ये बात सत्य है कि केजरीवाल जी ने जैसा वायुमंडल बनाया और बताया उसके विपरीत उनका कार्यकाल रहा। सबसे कहें दिल्ली की भ्रष्ट सरकार निकली जो आम आदमी पार्टी की निकली, और अन्ना साहिब का जिस प्रकार से आंदोलन का उन्होंने सहारा लिया और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए और उनकी गलत नीतियों का विरोध करते उन्होंने आंदोलन किया था, हुआ ये कि वह कांग्रेस के ही मित्र निकले और कांग्रेस के साथ मिलकर ही उन्होंने सब काम किए। कांग्रेस ने देश को लूटा और आम आदमी पार्टी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर दिल्ली को लूटा और शीश महल बनाया सबके सामने है, घोटाले शराब के सबके सामने है। जिस प्रकार की आम आदमी का पार्टी का कार्यकाल रहा और निकला, बड़े बड़े मंत्रियों को लगातार अपराधी और जेल की सलाखों के साथ हमने देखा। अपराधी भी और जेल भी दोनों बराबर चलते रहे पैरेलल। तो मेरा मानना है कि अब दिल्ली को आम आदमी की पार्टी के कार्यकाल से हमें दिल्ली वालों को मुक्त कर देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा गरीब कल्याणकारी योजनाएं और दिल्ली में जो विकास हो रहा है वो तो केंद्र सरकार का हो रहा है, लेकिन दिल्ली में स्वयं जो आम आदमी पार्टी सरकार बनी है और जो उनका जिम्मेदारी बनती है, तो आप देखें कि आज हजारों लोगों को प्रधानमंत्री जी आवास की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जल्द सब लोगों के भी गृह प्रवेश हुए, आप हमने देखा कितनी खुशी थी उनकी आंखों में। उनका हमने वक्तव्य सुना कि वाह कितना आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। और केजरीवाल जी जो कहे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कि मैं आम आदमी की तरह जो उन्होंने स्वभाव अपना बताया, और निकला ये कि करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने अपने महल और बंगलों में लगाए। देशी विदेशी कई प्रकार की चीजें वहां, सुख सुविधाएं, विलासिताएं। तो अब सबके सामने कहते हैं कि आंधले का पानी मारवाड़ी में कहावत है, और झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलती, सूर्य सत्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो बोलता है वही करता है, जो करता है वही बोलता है। इस प्रकार की व्यर्थ की बातें गुमराह करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए की जाती है, जो आम आदमी पार्टी ने माहौल बना के की। आज लाखों करोड़ों लोगों का वहां आना है, तो यह माने उससे कितने व्यापार जनरेट होंगे, कितने प्रकार के व्यवसाय इस कुंभ इस आने से, तीर्थ के आने से, स्नान से। वहां कोई पुष्प लेगा, कोई दिया बत्ती पूजा करेगा, कोई वस्त्र लेगा, कोई कुछ भोजन भंडारे इत्यादि में सेवा देगा, कोई भंडारे में करवाएगा, कोई करेगा। गाड़ी घोड़े हैं, ट्रैफिक व्यवस्था वहां की जो सुचारू होगी। आप सोचिए व्यापार कितने प्रकार के जनरेट होंगे। अनगिनत लिस्ट लेके बैठे तो पूरा व्यापार जो है एक प्रकार से वहां से बूम करेगा। इकोनॉमी की तो हमारी इससे बढ़ी रही है, कोई विचार नहीं, क्योंकि देश ही नहीं विदेश भी तो आते हैं कुंभ को देखने, दर्शन करने, स्नान करने। और इतनी अच्छी सुविधाएं जो उपलब्ध करवा रही है भाजपा की सरकार, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बात का मैं उदाहरण हूं। बचपन से कुंभ स्नान किया है, दर्शन किया है। मैं भी कैंप लगाया हूं, 2012 में हमने कैंप लगाया था। तो हमने देखा है ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं थी जैसी व्यवस्थाएं इस बार कुंभ में है। एकता अखंडता के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों को सामूहिक रूप से एक माला में पिरोने का संदेश भी कुंभ है। और आप हम सब इस देश की उन्नति और तरक्की में सब सामूहिक रूप से भागीदार रहेंगे, तो ये माने कि जो विश्व गुरु है हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये आज पूरी दुनिया में हमारा एक संदेश जा रहा है। आज पूरी दुनिया में पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत विकसित हो रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही संभव हो पाया है, अन्यथा इन सब चीजों पर कभी किसी का ध्यान नहीं था। कुंभ में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थित हुआ, ये तो हमें ध्यान था। बचपन से कुंभ आ रहे जा रहे हैं, क्या अव्यवस्थाएं थी, कुंभ का वातावरण कैसा था और किस तरीके से यात्रियों को भी लूटा जाता था। आज ऑनलाइन सब कुछ है, वहां पर इतना सुंदर व्यवस्थित तरीके से एक नया शहर बसा दिया गया है। आदमी कहीं भी किसी को जाना हो, सुविधा है पूर्णता, प्रशासन पूरा मुस्तैद है। स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हों, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हों, बजरंग दल के कार्यकर्ता हों, भाजपा परिवार के कार्यकर्ता हों, सब वहां रहकर
निस्वार्थ निशुल्क कुंभ में सेवा अपनी प्रदान कर रहे हैं, सुव्यवस्थित कुंभ जाने का महत्व बढ़ गया है। दूसरा, कुंभ में एकता और अखंडता का भी परिचय है कि कुंभ स्नान को जाते हैं, तीर्थ को जाते हैं, या संतों के दर्शन को जाते हैं, या मंदिरों के दर्शन को जाते हैं, तो आप माने कि हम लोग सामूहिक रूप से एक साथ उन सभी घाटों पे सामूहिक स्नान भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो एकता का भी प्रतीक है। इस बार का महत्व और बढ़ गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको एकता के सूत्र के लिए जो भाजपा काम करती है, उसी क्रम में इस बार ये संदेश भी प्रदान कर दिया कि आप हम सब संपूर्ण भारतवर्ष का निवासी एक परिवार हैं, और हमारा सनातन, हमारे ये व्रत त्योहार, ये उत्सव, ये स्नान, तीर्थ, ये कुंभ, ये सारे उसी का एक प्रतिबिंब है कि हम सब संगठित हों, एक हों, और एक रहकर, नेक रहकर अपने राष्ट्र को उन्नति और विकास की ओर ले जाएं। अर्ध कुंभ और फिर पूर्ण कुंभ, ये महाकुंभ का संयोग 12 वर्ष पश्चात त्रिवेणी संगम में स्नान और लाखों संतों का दर्शन और उनके तप और भक्ति का आशीर्वाद, ये सनातनियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देश ही नहीं अपितु पूरे जगत से लोग कुंभ स्नान के लिए, कुंभ दर्शन के लिए और संतों का दर्शन के लिए आते हैं। और प्रत्येक सनातनी को ये अनादिकाल से हमारी परंपरा चल रही है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसको बृहद रूप में दिया और उसके पश्चात कुंभ स्नान का, कुंभ मेले का बड़ा महत्व हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि से कल्पवास है और कल्पवास प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लेकिन महाकुंभ का कल्पवास विशेष महत्व रखता है इस 12 वर्ष के कुंभ का। इसमें आप देखें, जो कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो वहीं पर रहकर अपना भजन और तप कर रहे हैं। क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, ये उनका भजन जानता है। लेकिन जब कुंभ का महापर्व आता है तो वह कुंभ के महापर्व में स्नान हेतु पधारते हैं। मक्का में हिंदू जा सकता है क्या? अगर मक्का में हिंदू जा सकता है, वह अपनी प्रार्थना पूजा कर सकता है, वहां बैठ के सत्संग, हनुमान चालीसा कर सकता है, तो कुंभ में भी फिर इजाजत होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां पता है, स्थितियां क्या है। मेरा मानना है, एक पवित्र और तीर्थ स्थान को हम लोग जाते हैं, वहां की गरिमा बनी रहनी चाहिए। उन लोगों से बचना चाहिए जो कोई थूक कर सामग्री देवें, कोई अपवित्र करके देवें, तो हमें उन लोगों से बचना चाहिए। तो इतना तो आइडेंटिटी होना ही चाहिए कि कौन। बाकी तो कुंभ जो है सनातन का प्रतीक है, तो जाना तो सनातन में विश्वास रखने वाले को होना चाहिए, सनातन धर्म परंपरा को मानने वाले को होना चाहिए। फिर भी कोई आना चाहता है, स्नान करना चाहता है, गंगा जी का आचमन करना चाहता है, तो मेरा मानना है कि कुंभ क्षेत्र में आकर वो गंगा जी के जल का आचमन करेगा और त्रिवेणी संगम का स्नान करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके भाव में, बुद्धि में, उसके कार्य में, स्वभाव में सनातन प्रवेश करेगा ही करेगा, कि मन चित्त को भी पवित्र करेगा। वो अगर कोई अपनाना चाहता है तो स्वीकार है। मैं खुद इस बात को स्वागत सत्कार करता हूं। मैं खुद इस बात को आगे होकर बढ़ के मानूंगा कि अगर कोई आता है, सनातन में अपना विश्वास रखता है, सनातनी बनना है, तो उसे आना चाहिए। राहुल गांधी जी, मम्मी बेटा, जीजी जिया जी की पार्टी, इनके सदस्य और ये गांधी परिवार। मुझे तो आश्चर्य होता है कि गांधी परिवार कहना, कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ ये। इनका गोत्र तो कुछ और था, अब लगाने लगे ये लोग गांधी। तो ये और कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भाई गांधी जी के कहाँ वंशज हो गए। जमानत पे रहने वाले लोग इस भारत को ये चुनावी टूर पे आते हैं। इलेक्शन होता है, चुनावी टूर करते हैं, उस समय टूर करके वापस विदेशों में जाके अपनी मौज मस्तियों में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक आजादी के इतने वर्ष बाद भी इनकी आत्मा में भारत के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं है, न भारत के प्रति, न संस्कृति के प्रति, न यहाँ की परंपराओं के लिए और न भारत के निवासियों के लिए। आज प्रधानमंत्री तो वो पूरे देश के थे,
और कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ थे। मनमोहन सिंह जी के पूरे दिन नहीं होने का भी आज प्रधानमंत्री जी ने तो एक शोक, राजकीय शोक किया, उसको राष्ट्रीय शोक बनाया। और राहुल गांधी जी उनके जाने से भ्रमण को, घूमने को निकल गए, तो कांग्रेस के कथन का, चाल का, चरित्र का ये पता चलता है कि कांग्रेस कहती क्या है और करती क्या है। मनमोहन सिंह जी के पूरे दिन हुए नहीं कि वे घूमने निकल गए, तो ये पूरे देश को पता चल रहा है कि इन लोगों का चाल चरित्र कैसा है, इनकी संवेदनाएं क्या कहती है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना ज्ञान, योगदान पहले पार्टी को दिया, फिर देश को दिया, और पूरे देश ने उसको शोक रूप में माना। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद भी उनके प्रति संवेदनाएं रखे और पूरी पार्टी ने, भाजपा ने रखा। लेकिन राहुल गांधी ने परिचय दे दिया, और पुराना परिचय भी पता है हमें। देवगौड़ा साहब का भी स्मरण में है, उनको मान सम्मान किस प्रकार से मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने क्या दिया। हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी स्मरण में है। पुराना इतिहास कांग्रेस का हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का स्वभाव, भाव और कर्म जो है, कोई रोम, इटली और कोई विदेशी ऐसी ताकतें जो भारत के प्रति हमेशा विरोध में रहती है, ये उनके साथ कहीं इनका भाव मिलता है। देश के साथ, देशवासियों के साथ, या उनके पार्टी के अपने लोगों के साथ भी मुझे लगता है कहीं नहीं है। इसी का कारण है कि आज कांग्रेस धराशायी है और मम्मी, बेटा, जीजी, जियाजी 4 लोगों की पार्टी सिमट के रह गई है, जो भारत को सिर्फ चुनावी टूर मानकर यहां आते हैं, और अब तक का इतिहास में लूट खसोट के अलावा इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। जमानत पे चलने वाला परिवार, जिनका यही स्वभाव और यही काम है।